उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 104 में एयर इंडिया के स्टाफ और गैंगस्टर प्रवेश मान के भाई सूरज मान की हत्या कर दी गई। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस को एक नाम मिला। नाम है रोहित मोई का। पता चला कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और मंडोली जेल में बंद है। साथ ही साथ पुलिस को यह भी पता लगा कि रोहित मोई का खास कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई के साथ और लॉरेंस बिश्नोई के ऑर्डर पर ही ये मर्डर हुआ है जो प्रवेश मान के भाई सूरज मान का किया गया है। साथ ही साथ रोहित मोई के बारे में और खंगालने पर पुलिस को यह भी पता चला कि रोहित के तार अतीक अहमद और अशरफ अहमद हत्याकांड से भी जुड़े हैं। दरअसल रोहित वही शख्स है या वही गैंगस्टर है जिसने अतीक, अशरफ और उसके भाई के लिए जो हथियार मुहैया कराए थे शूटर्स को, वो इसी के गैंग ने कराए थे और इसका उसमें खास रोल था। अब ये तो बात हो गई एक रोहित मोई की, किस तरीके से उसने अतीक अहमद और अशरफ अहमद के मर्डर केस में शूटर्स को गन दी थी, हथियार दिए थे। लेकिन इधर जब प्रवेश मान के भाई सूरज मान की हत्या हुई तो लॉरेंस का नाम भी बहुत फिर से एक बार फिर उछलने लगा और ये सामने आया कि इस पूरे हत्याकांड में हो ना हो लॉरेंस का योगदान है और लॉरेंस की ही प्लानिंग से पूरा हत्याकांड हुआ है। रोहित मोई तो बस एक मोहरा है और एक तरीके से लॉरेंस का गुर्गा है। पर जितनी भी पुलिस को लीड मिली, जैसे भी इन्वेस्टिगेशन की गई, उसमें एक चीज खास है। अगर आप गौर करेंगे तो इधर दिल्ली में देख लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा में जितनी भी बड़ी बड़ी वारदात हुई हैं वो सारी जेल से ऑपरेट होकर की गई हैं। जेल में बड़े बड़े गैंगस्टर बैठे हैं, वो ऑर्डर दे देते हैं और बाहर जो बड़े बिजनेसमैन हैं या किसी आम इंसान का या जिससे दुश्मनी चल रही हो या कोई और गैंगस्टर है उनका कत्ल करवा दिया जाता है। और सभी चीज़ें ये जेल में बैठकर हो रही हैं। तिहाड़, रोहिणी और मंडोली तीनों ही जेल हैं और इस तीनों ही जेल में यूपी, हरियाणा और दिल्ली के बड़े कुख्यात और खूंखार जो गैंगस्टर हैं वो इसमें बंद हैं। एक तरीके से जो दिल्ली है वो अंडरवर्ल्ड के हद में आ गई है, अगर आप कहें इस चीज़ को साफ तौर पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी जेल हैं, तीन जो जेल हैं मैंने आपको बताई, तिहाड़, रोहिणी और मंडोली, यहाँ पर बड़े बड़े गैंगस्टर बंद हैं और ये जेल की दीवार के बीच में बंद है, जेल की दीवारों में कैद हैं, लेकिन वो दीवारें भी इन्हें थाम नहीं पा रही। भले दीवारें आप कितनी भी ऊंची कर दें, लेकिन ये जो गैंगस्टर हैं ये बड़ी आसानी से अपना सिंडिकेट चला रहे हैं, अपना नेक्सस फैला रहे हैं और अपने नए नए गुर्गे, नए नए लड़कों को अपना जो इनका गैंग है उसमें बड़ी आसानी से शामिल कर रहे हैं। इस पर मैं बात करूंगी किस तरीके से जो गैंगस्टर हैं उन्हें जेल में हेल्प मिल रही है, कौन इनकी मदद कर रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ी नज़र डाल लेते हैं प्रवेश मान के जो भाई सूरज मान है उसकी जो हत्या हुई है उस पर। तो देखिए, प्रवेश मान का पूरी तरीके से अगर आप दुश्मन ले लीजिए तो लॉरेंस गैंग हो गया, रोहित मोई का गैंग हो गया और टुंडा, कराला, ये जो गैंग है ये सारे इनके दुश्मन थे। किस तरीके से? तो जो पहले रोहित मोई है वो गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था। साल 2020 में जब गुड़गांव की स्पेशल पुलिस गोगी को अरेस्ट करती है, गोगी दिल्ली में और हरियाणा में बहुत बड़ा गैंगस्टर था, एक टाइम पे ये दहशत का नाम हुआ करता था। लेकिन साल 2020 में जब पुलिस इसे अरेस्ट करती है तो इसके साथ 3 लोग और अरेस्ट होते हैं जिसमें से रोहित मोई भी था। अब 2021 में जब इसे पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जाता है तो अज्ञात लोग आते हैं, गोगी की हत्या कर देते हैं। अब ऐसे में जब गोगी की हत्या हो जाती है तो छानबीन की जाती है, सामने आता है प्रवेश मान के गैंग का नाम और भी ऐसे 2-3 छुटपुटिया गैंग का नाम आता है कि बताया जाता है कि इन लोगों ने मिलकर गोगी को कोर्ट के बाहर का जो परिसर है उसी में मरवा दिया, उसकी हत्या करवा दी। अब ऐसे में गोगी का जो गैंग है वो कुछ टुकड़ों में बंट जाता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे इसमें से मैं अगर आपको नाम बताऊं, दिनेश कराला और योगेश टुंडा, इन्होंने गोगी की गैंग को संभाल लिया। लेकिन जो रोहित मोई था वो लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट में शामिल हो गया, उसने लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला लिया। अब लॉरेंस की प्रवेश मान से दुश्मनी बड़े लंबे समय से चल रही है, इधर गोगी से भी दुश्मनी थी, रोहित मोई गोगी गैंग का था। लॉरेंस और जो रोहित मोई है जब ये मिल जाते हैं तो पूरी वारदात की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और गैंगस्टर प्रवेश मान के भाई सूरज मान की हत्या करवा दी जाती है। इधर साफ तौर पर ये चीज़ पुलिस को पता चल गई है, पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन पुलिस जितनी भी गैंगस्टर्स की इन्वेस्टिगेशन करे, उनसे पूछताछ करे, एक सवाल उन पर भी उठता है, उन्हें अपने जेलों की, जिस जेल में आपके गैंगस्टर्स बंद हैं, जिन जेलों को आप कहते हैं बड़ी हाई सिक्योरिटी की जेल हैं, उसमें से आखिर इस तरीके की वारदात कैसे हो रही है। इस पर भी पहले भी कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं और हमने आपको पहले भी क्राइम के ऊपर बताया है कि किस तरीके से जेल के अंदर से सिंडिकेट ऑपरेट होता है। देखिए, जो पुलिस है उसने एक तरीके से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो गैंगस्टर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उनका वर्चस्व बढ़ रहा था, लोग उनके फैन हो रहे थे, उसको तोड़ने की कोशिश की है। आपको हाल ही में याद होगा कि जब संपत नेहरा को
जब चुरू के एक व्यापारी से उसने रंगदारी मांगी थी तो राजस्थान पुलिस पूछताछ के लिए उसे चुरू लेकर आती है और वहाँ कोर्ट में पेश करती है। लेकिन जब राजस्थान पुलिस देखती है कि उसने बहुत ही 31 लाख के उसके कपड़े हैं और जूते उसके बहुत महंगे हैं, हेयर स्टाइल उसने ऐसे एकदम हीरो कट कटवा रखा है, तो पुलिस को लगता है कि अगर हम इसे इस तरीके से बाहर लेकर जाएंगे तो यंगस्टर्स पर या जो लोग देख रहे हैं उन्हें कैसा असर पड़ेगा उन पर, और वो सोचेंगे जेल में तो बहुत मौज की लाइफ है। इसीलिए पुलिस वाले संपत नेहरा के जो कपड़े हैं वो चेंज कराते हैं, फटी टी शर्ट पहनाते हैं, साथ ही साथ उसके जो हेयर स्टाइल है उसे बहुत छोटे छोटे कर देते हैं। एक तरीके से ये दिखाते हैं कि आप अगर जेल में रहें तो बहुत गंदी हालत होती है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही तस्वीर है जिस तरीके से संपत नेहरा को एकदम बेढंगे तरीके से तैयार किया जाता है और फिर कोर्ट में पेश किया जाता है ताकि कोई भी यंगस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो इस तरीके की भरसक कोशिशें की जा रही हैं पुलिस वालों की तरफ से। सोशल मीडिया पर जो गैंगस्टर्स एक्टिव हैं उनकी तोड़ निकाले जा रहे हैं, उनको एक तरीके से बौना किया जा रहा है, यंगस्टर्स को समझाया जा रहा है कि इस तरीके की लाइफ कोई अच्छी नहीं होती। लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर जो लड़के हैं, जो युवा लड़के होते हैं वो इनकी गैंग में शामिल हो रहे हैं। 300 से 500 से ज़्यादा गुर्गे हो गए हैं लॉरेंस सिंडिकेट में, जो लॉरेंस के लिए काम कर रहे हैं। और इसके अलावा एक चीज़ें जो पुलिस को और समझ में आई, जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पुलिस को ये भी पता लगा कि जेल के अंदर से जो चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं अब फ़ोन वगैरह अगर आप हटा भी दीजिए तो भी जब प्रोडक्शन वारंट पर इनको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाता है गैंगस्टर्स को, तब भी बड़ी आसानी से इनका कोई करीबी इनसे मिल लेता है, बातें एक्सचेंज हो जाती है। या जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल लॉरेंस को किसी पेशी के लिए ले जाया जा रहा है, अब जो भी इसके गुर्गे हैं उनमें से जो सबसे खास होगा, जो बहुत टेक्निक जानता होगा, जो जानता होगा पुलिस की नज़रों से बचकर किस तरीके से लॉरेंस तक पहुंचना है, उस आदमी को गैंग वाले वहां भेजेंगे। लॉरेंस और इनके बीच में बातचीत होगी, आगे क्या करना है, आगे का प्लान डिस्कस हो जाएगा। उन्हीं छोटी सी बहुत ही कम टाइम में सारे इशारों में बातें हो जाएंगी, चीज़ें पता लग जाएंगी और फिर आगे उस वारदात को अंजाम दे दिया जाएगा या लॉरेंस का जो ऑर्डर है उसे फॉलो कर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें पुलिस को पता लगी हैं कि इस तरीके से भी जब पहले लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, पुलिस ने जब उसे तोड़ने की कोशिश की, जेल के अंदर से जब ऑपरेट होने लगा नेक्सस, तो उसे भी किस तरीके से पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन अब जब जो गैंगस्टर्स हैं वो पेशी पर जाते हैं, रिमांड पर जब उन्हें किसी दूसरी जेल भेजा जा रहा होता है या कोर्ट में जा रहे होते हैं, तब बड़ी आसानी से इनके बीच में जो बातें हैं वो हो जाती हैं और इनका जो किसी को ऑर्डर देना है या किसी को कोई बात कन्वे करनी है बहुत ही आसानी से गैंगस्टर्स के बीच हो जाती है। अब हाल ही में मैं साल 2023 और 24 के आपको कुछ ऐसे केस बताती हूँ जो जेल से ऑपरेट होकर किए गए हैं। जेल से एक ऑर्डर आता है, जो बड़ा गैंगस्टर है, जो उन गैंग का बॉस है, वो ऑर्डर देता है और बाहर बैठे जो शातिर गुर्गे हैं, जो शूटर्स हैं, वो बड़ी आसानी से इन वारदातों को अंजाम दे देते हैं। देखिए, साल 2023 की बात करती हूँ। 27 नवंबर को वेलकम में एक कारोबारी के घर के बाहर अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और क्योंकि उससे 50 लाख रंगदारी मांगी गई थी और इस पूरे जो गैंग वॉर हुई या जो ये पूरा मर्डर हुआ उसमें हाशिम बाबा का नाम सामने आया। 7 नवंबर 2023 की बात करूं तो उत्तम नगर के ओम विहार सोसाइटी में एक कारोबारी के ऑफिस पर गोलियां चल गई। अब इसके बाद जब पुलिस ने तहकीकात की तो पता लगा दिनेश कराला नाम का गैंगस्टर है जिसने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी और वो भी जेल के अंदर बैठकर, और जब रंगदारी नहीं मिली तो जेल से ऑर्डर दिया और इस कारोबारी को उसके गुर्गों ने मार दिया। अगली बात करेंगे 23 अक्टूबर साल 2023 की। यहाँ पर लाडपुर के रेस्टोरेंट में कारोबारी के घर पर गोलियां चला दी गई। जब पुलिस ने पूरा तहकीकात की तब भी कराला गैंग का नाम आया। फिर पुलिस को पता लगा ये फिर से जेल के अंदर बैठ के किया गया। ये 2023 की है, लेकिन अगर रिसेंट मैं आपको 2024 की बताऊं, जनवरी और फरवरी की, तो उसका डेटा आप सुनिए। 15 फरवरी की बात करते हैं। रोहिणी के केबल कारोबारी हैं, उनसे 1 करोड़ की रंगदारी लगातार मांगी जा रही थी। जेल से लगातार उन्हें कॉल आ रहा था, वो पुलिस के पास जाते भी हैं। जब पुलिस के पास हो जाते हैं तो वहाँ से तहकीकात की जाती है और ये केस अभी तक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस जांच कर रही कि वहाँ उन तक जेल के अंदर से कैसे पहुंची, ये जो रंगदारी की कॉल है कैसे पहुंची। फिलहाल वो भी सेफ हैं। 15 फरवरी 2024 की बात फिर से करते हैं तो यमुना विहार के रहने वाले भी एक कारोबारी के घर सेम इसी तरीके से अचानक गोलियां चल जाती हैं। गोलियां चलने के बाद जब तहकीकात होती है तो फिर से एक गैंगस्टर का नाम सामने आता है और कहा जाता है गैंगस्टर ने जेल के अंदर से बैठ कर ये ऑर्डर दिए और फिर कारोबारी की हत्या करवा दी। 19 जनवरी 2024 की बात करेंगे तो खेड़ा खुर्द के एक रहने वाले हैं, उनके घर पर भी सेम इस तरीके से गोलियां चल जाती हैं और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता लगता है कि गोलियां किसी और ने नहीं, साथ ही एक गैंगस्टर ने चलवाई हैं। और इसके अलावा इसी की बात करें तो
प्रवेश मान जो गैंगस्टर है उसके भाई का कत्ल करवा दिया जाता है, एयर इंडिया के क्रू मेंबर का कत्ल करवा दिया जाता है और इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन होती है तो रोहित मोई का नाम आता है। रोहित मोई का नाम जब सामने आता है तो पता लगता है कि ये तो लॉरेंस गैंग का बहुत ही एक्टिव मेंबर है और इस तरीके से लगातार जेल से जो चीज़ें हैं, जो नेक्सस है वो चलाया जा रहा है, बड़े बड़े ऑर्डर्स हो रहे हैं और बड़े बड़े मर्डर करवाए जा रहे हैं। जो भी मैंने आपको बताया ये दिल्ली के केसेस हैं। अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो रिसेंट पिछले साल ही आपको गोगा मेडी की हत्या का केस पता होगा, उसके लिए भी रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई का ऑर्डर था। लॉरेंस जेल में बैठा था, रोहित गोदारा कनाडा में बैठा हुआ है और वहाँ से ऑर्डर आता है, यहाँ पर उसके गुर्गे शूट आउट कर देते हैं।